नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में। हमारी आज की कहानी स्वाभिमान का दूसरा भाग है। अब तक आपने देखा था कि दर्शन लाल जी को उनके बेटा और बहू बहुत अपमानित करते हैं और अंत में उन्हें बोझ कहकर एक साधारण से वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और दर्शन लाल जी उदास मन से उस वृद्धाश्रम की ओर जाने लगते हैं। अब आगे वृद्धाश्रम का एक कार्यकर्ता उन्हें देखकर तुरंत आगे बढ़ता है। अरे चाचा, आइए आइए, अब आप भी यहाँ बुजुर्गों की परिवार में शामिल हो जाइए। दर्शन लाल जी बस एक फीकी सी मुस्कुराहट देते हैं और वृद्धाश्रम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनके जैसे और भी कई बुजुर्ग थे। महिलाएं, पुरुष सब कुछ न कुछ काम कर रहे थे। सबके चेहरे पर किसी न किसी तरह की उदासी थी। कोई अपनी बेटी से धोखा खाया था, तो कोई बेटे से, तो कोई बहू से। सब बस यहाँ किसी तरह दिन गुजार रहे थे। दर्शन लाल जी भी उन्हीं बुजुर्गों में शामिल हो गए। वृद्धाश्रम का वो कार्यकर्ता उन्हें उनका कमरा दिखाता है। कमरा छोटा था, एक बिस्तर जिस पर एक रजाई थी, जो उनकी उस रजाई से तो ठीक ही हालत में थी जिसे वो ओढ़ते थे। दर्शन लाल जी चुपचाप अपना बैग सामने की टेबल पर रख देते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं। एकाएक उनके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, जैसे इतने समय से अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहे हों। वो काफी देर तक यूं ही रोते रहते हैं। फिर खुद को संभालते हुए आंसू पोंछकर वो अपनी पत्नी की तस्वीर निकालते हैं और उनसे बातें करते हुए कहते हैं, देखा सुमित्रा, तुम मुझे कहाँ छोड़कर गई थी और अब मैं कहाँ आ गया हूँ। शुरू के कुछ दिन दर्शन लाल जी का मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने जाकर दूसरे बुजुर्गों से बातें करना शुरू किया। सबकी अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग दुख था। वृद्धाश्रम में सभी अपना काम खुद करते, सब मिलकर खाना बनाते, मिलकर सफाई करते। लेकिन एक काम था जो दर्शन लाल जी बाकी बुजुर्गों से अलग करते थे। वो था रोज सुबह उठकर योग। वृद्धाश्रम के कर्मचारी और वहाँ के सुपरवाइजर उन्हें देखकर काफी प्रभावित हुए। लगभग 2 हफ्तों बाद वहाँ के सुपरवाइजर दर्शन लाल जी से खुद कहते हैं, चाचा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप यहाँ के बुजुर्गों को योग सिखा सकते हैं। इसी बहाने जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी कम होंगी। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और वृद्धाश्रम पर दवाइयों का खर्चा भी थोड़ा कम होगा। दर्शन लाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो मेरे दिनचर्या का भाग है। मुझे खुशी होगी अगर यहाँ के वृद्ध भी मेरे साथ बैठकर योग करें और खुद को स्वस्थ रखें। सुपरवाइजर ये बात वृद्धाश्रम में सभी को बताते हैं कि जिस किसी को भी खुद को स्वस्थ रखना हो वो कल से सुबह योग क्लास में शामिल हो सकते हैं। दर्शन लाल जी आप लोगों को योग सिखाएंगे। अगले दिन से कुछ 1-2 बुजुर्ग उनके साथ बैठकर योग सीखने लगे। दर्शन लाल जी उनकी गलतियों को बहुत अच्छे से बताते और सही मुद्रा, सही तरीका भी बड़ी बारीकी से सिखाते। अगले कुछ दिनों में वृद्धाश्रम के लगभग आधे बुजुर्ग उनके साथ बैठकर योग करने लगे। जो सुबह उठकर उनके साथ योग करते, उन्हें एहसास होता कि वो पहले से ज्यादा स्वस्थ और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। पहले से ज्यादा फुर्ती उनके अंदर और मन भी खुश है। धीरे धीरे करके पूरे वृद्धाश्रम में वो योग गुरु दर्शनाचार्य के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। सब उन्हें योगाचार्य योगाचार्य कह के बुलाते। उन्हें बहुत खुशी होती। उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्हें वो खुशी वापस मिल रही हो जो बरसों कहीं खो गई थी। ये वही खुशी थी जब वो कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते और सब उन्हें संस्कृत का विद्वान कह के बुलाते। लगभग 1-2 महीने में वृद्धाश्रम में एक गजब का बदलाव देखने को मिला। जो बुजुर्ग पहले काफी बीमार थे, उनकी हालत अब काफी सुधरने लगी। कुछ बुजुर्ग तो गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त थे, उनकी भी हालत में काफी सुधार था। इससे वृद्धाश्रम की दवाइयां और डॉक्टरों का खर्चा भी काफी कम हो गया था। सुपरवाइजर दर्शन लाल जी के इस काम से काफी खुश थे। उन्होंने कहा, चाचा जी, आप इतना अच्छा योग सिखाते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों न आपके योग को इस वृद्धाश्रम से थोड़ा बाहर भी लेकर जाया जाए, क्योंकि आप इतना अच्छा सिखाते हैं तो अगर बाहर के लोग आपसे जुड़ेंगे तो ये और भी अच्छी बात होगी। फिर हम कुछ शुल्क के साथ योग क्लास शुरू कर सकते हैं। इससे वृद्धाश्रम की थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। दर्शन लाल जी खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाते हैं। यह तो उनका मनपसंद काम था। अगले दिन सुपरवाइजर ने जाकर पास के ही एक पार्क में बात कर ली। वो इस पार्क में कल से योग क्लास लगवाना चाहते थे जो बिल्कुल फ्री होगा। वो पार्क जिस सोसाइटी में आता था, वहाँ के लोग सहर्ष इस बात के लिए मान जाते हैं। अगर कोई फ्री में योग सिखाकर लोगों का कल्याण करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगले दिन से दर्शन लाल जी अपने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ वहाँ योग सिखाने लगे।
उनके योग की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती। जब वो ओम का ध्यान लगवाते तो आसपास के टहलने आने वाले लोग खुद को उनके क्लास में बैठने से रोक नहीं पाते। जब वो हास्यासन कराते तो वहाँ एक्सरसाइज करने आए हुए युवा खुद को मुस्कुराने से रोक न पाते। आसपास के लोग स्वतः ही आकर उसमें शामिल होने लगे। कुछ कम उम्र के जवानों ने उनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। दर्शन लाल जी को तो पता भी नहीं था कि उनके योग क्लास का वीडियो भी बन रहा है और सोशल मीडिया पर डाला भी जा रहा है। उनके बताने का एक यूनिक तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। वो बीच बीच में हास्यास्पद बातें करके लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते और वो धीरे धीरे कब प्रचलित हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। फिर एक दिन उस जिले के डीएम अचानक से वृद्धाश्रम आए और उन्होंने कहा कि हम दर्शन लाल जी से मिलना चाहते हैं। दर्शन लाल जी असमंजस में थे कि भला इस जिले के डीएम को मुझसे क्या काम। जब दर्शन लाल उनसे मिलने पहुंचते हैं तो डीएम उन्हें देखकर एकदम उत्साहित होकर बोलते हैं, अरे दर्शन लाल जी, आप तो हमारे जिले के एक अनमोल रत्न बन गए हैं। आपकी वीडियो सोशल मीडिया में खूब चल रही है। दर्शन लाल जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, क्या? पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डीएम साहब कहते हैं, हो सकता है कि आपको इस बारे में पता ना हो, लेकिन आपके बारे में पूरी दुनिया को पता चल रहा है। आप एक काम करिए, कल एक सम्मान समारोह है। हम वहाँ जिले में बदलाव लाने वाले विशेष व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आप भी कल जरूर आइएगा। दर्शन लाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया। उस सम्मान समारोह में उन्हें कुछ पैसे मिले। उन पैसों से दर्शन लाल जी ने एक मोबाइल खरीदा और अपना वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया में डालने लगे। पर उन्हें ये अच्छे से नहीं बनता था। अक्सर उनसे बहुत सारे लोग मिलने आते, खास करके जो युवा वर्ग के बच्चे। उन्होंने उनमें से एक बच्चे से सोशल मीडिया चलाने के बारे में सीखा। उसने दर्शन लाल जी का एक यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बनाकर दे दिया। उन्हें सिखा दिया कि किस तरीके से इसे चलाना है। बस उसके बाद तो दर्शन लाल जी ने जैसे कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो अपनी वीडियो अब खुद अपने चैनल पर डालते। अभी तक वो दूसरों के चैनल के माध्यम से प्रचलित थे, लेकिन अब उनके पास अपनी खुद की पहचान थी और धीरे धीरे ये सोशल मीडिया उनकी कमाई का जरिया बन गया। सोशल मीडिया के साथ साथ उन्होंने खुद का एक अलग से योग क्लास भी शुरू किया। इस पार्क में अब वो फ्री में नहीं बल्कि मासिक शुल्क लेकर योग सिखाने लगे। उसके बाद भी लोगों का जमावड़ा वहाँ बना रहता। उस क्षेत्र में दर्शन लाल जी एक काफी नामी व्यक्ति बन गए थे। इसी तरह उनके 1 साल बीत गए। इस 1 साल में दर्शन लाल जी ने न सिर्फ नाम बल्कि बहुत सारी शोहरत भी कमाई। उन्होंने वृद्धाश्रम का कायाकल्प भी बदल दिया और अपना खुद का एक घर भी बना लिया। ये खबर उनके दोनों बेटों तक भी पहुंची। उन्होंने भी अपने पिता की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। वो हक्के बक्के रह गए। इतने दिनों से उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। उनके आसपास जिस प्रचलित योगाचार्य की बातें होती थी वो और कोई नहीं, उनके पिता ही थे। बस ये खबर उन्हें मिलनी थी कि वो दौड़े दौड़े पिताजी के पास पहुँचे। अभय सबसे पहले उस वृद्धाश्रम में गया तो हक्का बक्का रह गया। वृद्धाश्रम का तो काया पलट हो गया था। जहाँ वो एक छोटा सा टिन शेड वाला वृद्धाश्रम था, अब वो बहुत ही सुंदर पक्के आश्रम का रूप ले चुका था और वहाँ कई जगहों पर दर्शन लाल जी का पोस्टर लगा था। अभय और सुनील अपनी पत्नियों के साथ आए थे। वो अंदर जाकर दर्शन लाल जी के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि दर्शन लाल अब वृद्धाश्रम में नहीं रहते। उनका अपना खुद का एक घर है। वो वहाँ के कर्मचारी से उनके घर का पता लेते हैं और चारों गाड़ी में बैठकर उस पते पर जाते हैं। वो घर वृद्धाश्रम से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। उस पते पर पहुँचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा घर, सामने काफी बड़ा सा पार्क जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ योग क्लास चलाई जाती होगी। सामने इस बड़े मैदान के बाद एक घर था जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर रंग बिरंगी फूलों वाले गमले और सुंदर सुंदर आकर्षक पौधे लगे थे जो उस घर की शोभा को और बढ़ा रहे थे। अभय डोरबेल बजाता है। दरवाजा एक नौकर खोलता है। वो उनसे पूछता है, जी आप कौन? अभय और सुनील चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए कहते हैं, जी हम दर्शन लाल जी के बेटे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें देखकर वो नौकर भी मुंह सिकोड़ लेता है और कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं बुलाता हूँ। अभय और सुनील को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो नौकर हमें अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। अभय कहता है,
इस नौकर के तेवर देखो, पिताजी को आने दो, सबसे पहले इसे निकलवाऊंगा। नेहा और सुनीता भी मुंह बिचकाती हैं। तभी 5 मिनट बाद दर्शन लाल जी आते हैं। आंख में चश्मा, सफेद रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पैजामा पहने, आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्हें देखते ही अभय और सुनील थोड़ी देर वहीं जम जाते हैं। चेहरे में अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वो चारों उनके पैर छूने लगते हैं। दर्शन लाल जी कुछ नहीं कहते। अभय बोलता है, अरे पिताजी, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, कभी आपने हमें बताया नहीं। दर्शन लाल जी एकदम साधारण स्वर में कहते हैं, ये तो तुम्हें पता करना चाहिए था बेटा, मैं कैसे बताता। जो बात सारी दुनिया को पता चल गई, तुम दोनों को पता चलने में बड़ी देर लगी। सुनील ने बात संभालते हुए कहा, अरे पिताजी, हम अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला। हम कभी ये सब मोबाइल और सोशल मीडिया उतना चलाते ही नहीं हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन आपने तो काफी नाम और पैसा कमा लिया पिताजी। दर्शन लाल जी बिना किसी भाव के कहते हैं, हाँ कमाया तो है। तभी नेहा बनावटी मुस्कान के साथ बोलती है, पिताजी, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं, आपको तो बड़ा खाली खाली और अकेलापन लगता होगा। अगर आप कहें तो हम यहीं आ जाते हैं, पूरा परिवार साथ में रहेगा तो काफी अच्छा लगेगा। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। प्यार से परिवार साथ में रहे तभी अच्छा लगता है। दर्शन लाल जी दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे अकेले बहुत अच्छा लगता है, मुझे जरूरत नहीं है। तभी सुनीता थोड़ा सख्त होकर बोलती है, बाबूजी, आप शायद भूल रहे हैं, आप बुजुर्ग हो रहे हैं और आपको परिवार की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कुछ समय बाद ही सही। इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहारा बने, आपकी सेवा करें। दर्शन लाल जी एकदम कठोर शब्दों के साथ जवाब देते हैं, मैं तुम लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहता। मैं अकेला अपना ख्याल रख सकता हूँ, और ऐसे भी मैं उतना अकेला भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के ऊपर मैं फिर से बोझ बन जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, अब जरूरत नहीं तुम्हारी। तभी सुनील कहता है, ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? हम आपके बच्चे हैं, आप हमसे दूर कैसे रह सकते हैं? हर बुजुर्ग परिवार साथ रखने की बात कहता है और आप अलग रहने को कह रहे हैं। आप अकेले कैसे रह सकते हैं? दर्शन लाल जी लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रह सकता हूँ जैसे इतने दिनों से था। मुझे सब पता है, तुम यहाँ कोई अपने पिता के लिए नहीं, पिता की संपत्ति के लिए आए हो। जब इस पिता के पास कुछ नहीं था तब तो तुम दोनों ने सिर्फ मुझे बोझ ही कहा। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचत नहीं की, मैं अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए तुम दोनों पर निर्भर हूँ। कितने ताने तुम लोगों ने मुझे दिए। अब इस दिल में इतनी कड़वाहट भर गई है कि मैं चाह कर भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन दर्शन लाल जी ने अपने नौकर को बुलाकर सबको धक्के मारकर वहां से निकलवा दिया। वो समझ चुके थे कि पिताजी पर अब किसी बात का असर नहीं होगा, इसलिए वो सभी मुंह लटकाकर वहां से चले गए। दोस्तों, क्या दर्शन लाल जी ने अपने बच्चों के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी का पहला भाग देखना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट पहला भाग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।